हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का पेपर, यानी कि जो आपका हिंदी का पेपर है। देखिए कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल आपका नहीं होता है, ये तो आपको पता ही होगा, आपके टीचर ने भी बता दिया होगा। और ये आपका क्या है, मॉडल पेपर होने वाला है, ताकि इसको आप पढ़ करके और बोर्ड एग्जाम अपना अच्छे से दे पाएँ। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया है, खंड आ में क्या दिया है। खंड का में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका क्या है, वो आपको बताना है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक क्या हैं, वो आपको बताना है कौन है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक क्या हैं। देखिए ये 10 क्वेश्चन तो आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे ये प्रश्न होते हैं ताकि आपको लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है और कन्फ्यूजन भी बहुत होती है। उसके बाद देखिए कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है, ये तो आपको देखिए बुक से ही क्वेश्चन, यानी बुक से तो है पर आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, पहला तो हमारा गद्य से होता है, उसके बाद ये पद्य से सारे क्वेश्चन आते हैं। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, वो बताना है आपको। उसके बाद प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, वो बताना है। लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है, वो बताना है आपको। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत किस सर्ग में है। सारे क्वेश्चन आपको देखिए पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, यानी कि आपको देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आपके देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम। देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया है, पाठ और लेखक का नाम। और आप इसमें गद्यांश में क्या लिखना ही नहीं है, आपको संदर्भ नहीं लिखना है। ठीक है, यदि आप किसी बच्चे को संदर्भ लिखने में प्रॉब्लम होती है तो सीधे सीधे देखिए पूछा गया है पाठ के लेखक और पाठ का नाम पूछा गया है। तो यदि आपको ये पाठ के लेखक और पाठ का नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको लिखना है और घुमा फिरा कर नहीं लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में तो आप किधर से भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या आपके रेखांकित अंश है, इतने में आपको व्याख्या करना है। तो अब देखिए पूरे में से पढ़ना है आपको, पूरा इसका सारांश में लिख देना सीधे सीधे बस। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वार्थ के लिए पुत्र की माता के प्रति प्रेम का सूचित क्या है। इसको जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़कर सारे क्वेश्चन को आंसर दे देना है। बस आपको क्या है, पाठ के लेखक और पाठ का नाम गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ये गलत हो जाता है तो टीचर क्या सोचता है, आपको देखिए बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है लग शायद, तभी वो नंबर क्या कहता है, काट देता है और आगे भी नंबर आपको कम ही देता है। ठीक, उसके बाद देखिए और इसमें लगा हुआ है, अथवा लगा हुआ है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसी में दो में से एक करना है आपको गद्यांश में। देखिए अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, देखिए ये किससे रिलेटेड है आपका पढ़ लेना है। उसके बाद जिस लेखक आप आता हो उसको आपको लिख देना, शीर्षक और लेखक का नाम लिख देना है। ठीक है, और लास्ट में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या जरूर आती है। अब देखिए पद्य से आया हुआ है ये देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। ठीक है, 5 नंबर का होता है और 2-2 नंबर के सभी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। देखिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के सभी होते हैं। उपयुक्त गद्यांश कवि एवं शीर्षक का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पद्यांश और शीर्षक का नाम बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से दिमाग से करना है क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए अथवा क्या दिया गया है, कह ना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। देखिए किस पार्ट से है आपका, उसको ढूंढकर आपको दिमाग में रखना है और उसके बाद इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, उनको भी करना है आपको। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है इसके पद्यांश के, ये ऊपर दिए गए हैं 5 प्रश्न आते हैं और सभी 2-2 नंबर के होते हैं। देखिए किसी में भी आपका गद्यांश यानी कि पद्य में पद्यांश का संदर्भ नहीं पूछा गया है, ना ही इसमें पूछा गया है। ठीक है, सीधे सीधे पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम आपको लिखना है। पहले लिखना है आपको पद्यांश शीर्षक और नीचे लिखना है कवि का नाम। ठीक है, उसके बाद सारे प्रश्न आपको पढ़ कर आंसर दे देना है, उसका उत्तर लिखना है और एकदम विधिवत अच्छे तरीके से लिखना है और ज़्यादा कटिंग आपको पेपर में नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कवि का साहित्यिक परिचय आता है। आपके क्लास 10th में क्या आता है, जीवन परिचय, और इसमें 12th में क्या आता है, साहित्यिक परिचय आता है। तो साहित्य के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी करनी है, ना कि जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय भी क्या करना है, आपको थोड़ा सा लिखना है, ये नहीं कि आपको जीवन परिचय नहीं लिखना, सीधा सीधा साहित्यिक परिचय लिखना है, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, एकदम थोड़ा सा आपको उसका नाम, जन्म और मृत्यु जरूर लिख देना है, माता पिता भी लिखना है। देखिए 3 हैं, उसमें से क्या करना है आपको, सिर्फ एक करना है और शब्द संख्या कितनी है, 80 शब्द की है।
उसके बाद इसी तरह आपको पद्य में से भी कितना करना है, एक को कर लेना है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे जी का, तीनों में से एक को करना है। उसके बाद देखिए कहानी होती है आपकी ध्रुव यात्रा और तथा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखना है। आपको सारांश लिख देना है। सारांश तो आपको आता ही होगा शायद, तो किसी में से एक का आपको सारांश अच्छे से लिख देना है। लिखते अधिकतर देखिए आपको क्या होता है, हिंदी में टाइम आपका कम ही हो जाता है, ठीक है। तो विशेष आपको क्या करना है, टाइम का विशेष ध्यान देना है, ताकि एकदम टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको। देखिए बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। देखिए इसमें 3 ऑप्शन है आपको, 1 2 3 है कि नहीं। आपको ध्रुव यात्रा आता है तो उसका लिख लिए, पंचलाइट आता है तो उसकी कथा वस्तु लिखना है, और बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना है। 3 में से एक करना है आपको, 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर लिखिए। देखिए ये खंड काव्य है आपका, किसी में से एक को करना है आपको, ठीक है। तो देखिए मुक्ति यज्ञ कहीं कहीं होता है, और सत्य की जीत, रश्मि रथी। देखिए अधिकतर यूपी बोर्ड में क्या होता है, रश्मि रथी, यानी फतेहपुर में रश्मि रथी आता है। तो आपको लिख लेना है कथा वस्तु इसकी, या तो चरित्र चित्रण लिखना है जिसका आपको पूछा जाए, नायिका का या तो नायक का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, खंड खा से। देखिए अभी संस्कृत आ गई आपकी, देखिए हिंदी का काम खत्म, अब यहाँ से आपका संस्कृत चालू हो गया। संस्कृत में देखिए पहले तो आपका गद्य से पूछा जाएगा एक, उसमें देखिए 2 ही इसमें आते हैं, अथवा में एक आपका गद्य में 2 आते हैं। इसमें से क्या करना है आपको, एक को करना है। और कितने नंबर का होता है, देखिए 2 नंबर आपको गद्यांश का संदर्भ लिखने का होता है, और 5 नंबर क्या होता है, इसका अनुवाद लिखने का होता है, ठीक है। तो आपको देखिए पूरे नंबर लाना है, एक भी नंबर आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद इसी तरह आपका देखिए पद से आता है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित क्या लिखिए, अनुवाद लिखिए। देखिए 2 नंबर का क्या हो जाए, संदर्भ हो जाता है, और 5 नंबर में क्या आता है आपका, अनुवाद आता है, ठीक है। और यदि इस पेपर में आपको कोई भी चीज़ें अच्छी लगी हों, क्या अच्छी लगेंगी, यदि आपका पेपर आपको आ रहा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और यदि आपको कोई पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावरे आ गए। देखिए कितने करना, सिर्फ एक लिखना है आपको, ठीक है। 4 देखिए कितने दिए, 4 दिए गए हैं, आपको एक कर लेना है, तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। पहले आपको अर्थ लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग कर लेना है, 2 नंबर बहुत आसानी से आपको प्राप्त होंगे इसमें से, तभी तो हिंदी में नंबर ज़्यादा आते हैं। और ये क्या होता है आपका गेनिंग पेपर होता है, नंबर को घसीटने का, और कम पढ़ना है और ज़्यादा नंबर लाना है। निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद आप यदि पढ़ लेते हैं, कितने 5 है आपको पढ़ना संधि विच्छेद, और उनमें से ही आ जाता है। देखिए 3 नंबर का आया हुआ है संधि विच्छेद इसमें। पहले देखिए रविंद्र का आया हुआ है, रवि धन इंद्र होता है। उसके बाद रमेश का रमा धन ईश, ठीक है। उसके बाद अत्याचार अतिधन क्या होता है, अत्याचार। देखिए इसको नहीं लगाना है आपको, जो हो आपका आंसर हो उसी को लगाना है, अंधी नहीं लगा देना है, तुक्का नहीं चलेगा इसमें आपका, ठीक। उसके बाद खा नंबर में दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन लिखना है। यदि आपने विभक्ति वचन लर्न किया होगा तो आप तुरंत ही इसका आंसर जान रहे होंगे, ठीक। अब आगे देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है, नामासु शब्द की विभक्ति और वचन बताना। इसमें देखिए ऊपर आपको दिया गया है, नामासु में आया है, और इधर क्या था, आत्मनि क्या आया था, शब्द रूप। 11 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अविराम और अभिराम का आपको सही अर्थ चुनना है और उसको टिक कर देना है। टिक नहीं करना है आपको, सीधे सीधे आंसर करना है कॉपी पर और लिख करके करना है, ना कि सीधा सीधा। जैसे कोई भी आंसर है आपका आ नंबर है तो आपको आ नहीं लिखना है, इसके आय का भी पूरा आपको लिखना है। उसके बाद अन्य और अन्य क्या बताएं, देखिए अन्य में क्या होता है अनाज, और अन्य में क्या होता है दूसरा होता है। देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक का शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है, ठीक है। यानी कि क्या है, पर्यायवाची है आपका, एक शब्द लिख लेना, उसके आपको 2 पर्यायवाची लिखना है। वाक्यांशों का सही शब्द आपको चयन करना है। जो वंदना करने योग्य हो क्या होता है, वंदनीय होता है, तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या दिया गया है। इसी में देखिए अभी आपका क्या है, जो जीता ना जा सके अजय। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको। देखिए कितने दिए हैं, 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से 2 आपको क्या कर लेना है, शुद्ध करके लिख देना है, करेक्ट करके। ये गलत लिखे हुए हैं सारे वाक्य। और उसके बाद देखिए रस छंद अलंकार आपका आ गया। पहले देखिए वीर रस अथवा शांत रस, लक्षण सहित। लक्षण क्या होता है, हमारी क्या होती है, परिभाषा होती है, और उसका उदाहरण लिखना है आपको।
श्लेष अथवा रूपक में आ गया आपका अलंकार की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण लिखना। देखिए परिभाषा लिखेंगे तो आपको उदाहरण जरूर लिखना है, यदि आपको क्वेश्चन में दिया हो या तो ना दिया हो, ठीक है। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद में लक्षण और उदाहरण लिखना है। और उसके बाद 30 नंबर देखिए विद्यालय के में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। और या तो उसके बाद ये नहीं आ रहा है आपको तो देखिए अथवा लगा हुआ, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है आपको। और पत्र लिखना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होती है पत्र की। देखिए उसके बाद क्या गया भाषा शैली पर सार गर्भित निबंध। देखिए निबंध कितने दिए गए, 5 दिए गए, एक को कर लेना है आपको। देखिए साहित्य और समाज, महंगाई की समस्या, कृषक जीवन में और जलवायु परिवर्तन, भारतीय लोकतंत्र, किन्हीं में से आपको एक कर लेना है। तो चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको कोई भी परेशानी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और यदि कोई भी डाउट हो तो उसको भी आपको पूछ लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।